झांसी में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एएनटीएफ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 लाख रुपए कीमत का 70 किलो गांजा किया बरामद। पुलिस ने गांजे की खेप ले जा रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक कार भी की है बरामद। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उड़ीसा से गांजा खरीदकर आगरा, हाथरस, मथुरा समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उसकी सप्लाई करते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। ललितपुर में बीती शाम एक युवक ने गोलगप्पा विक्रेता पर चाकू से कर दिया हमला। हमले में दुकानदार गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। जानकारी के अनुसार आजादपुरा लेडियापुरा निवासी 30 वर्षीय राहुल कुशवाहा वर्णी चौराहे पर लगाते हैं गोलगप्पे का ठेला। बीती रात करीब 8 बजे अपनी दुकान पर मौजूद थे वह। इसी दौरान वहां गोलगप्पे खाने पहुंची 3 युवतियां और अपनी स्कूटी ठेले के पास कर दी खड़ी। तभी आया एक युवक और स्कूटी को लेकर करने लगा विवाद और उसने युवतियों के साथ अभद्रता करते हुए की गाली गलौज। मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवक की कर दी पिटाई। आरोप है कि कुछ समय बाद चाकू लेकर वापस लौटा हुआ युवक और गोलगप्पे वाले पर कर दिया हमला। सर्वा हाथ पर चोट लगने से वह गंभीर रूप से हो गया घायल। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश कर दी शुरू। जालौन के आटा थाना क्षेत्र में एक युवक को उसकी ससुराल में पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश किए जाने का सनसनीखेज मामला आया है सामने। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 2 लाख रुपए, सोने की जंजीर और अन्य सामान वापस मांगने पर इतना बढ़ गया विवाद कि ससुराल वालों ने मिलकर युवक पर डाल दिया पेट्रोल और लगा दिया। गंभीर रूप से झुलसा युवक करीब 3 सप्ताह तक जिंदगी और मौत के बीच करता रहा संघर्ष। आरोपियों पर नहीं हुई कोई ठोस कार्रवाई तो घायल अवस्था में ही ज्ञापन लेकर एसपी ऑफिस पहुंच गया पीड़ित और उनसे लगाई न्याय की गुहार। दतिया जिले के भांडेर थाना क्षेत्र अंतर्गत बडेरा मौजा में एक 38 वर्षीय युवक का नदी में शव मिलने से फैल गई सनसनी। मृतक पिछले 2 दिनों से था लापता और नदी किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ी मिली उसकी बाइक। सूचना पर पहुंची भांडेर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच कर दी है शुरू। बुधवार सुबह करीब 10 बजे शव का कराया गया पोस्टमार्टम। पुलिस के अनुसार मृतक की अजीतपुरा निवासी 38 वर्षीय विनोद यादव के रूप में की गई है पहचान। परिजनों ने बताया कि 1 जून को दूध की डिलीवरी करने के लिए भांडेर कस्बा गया था वह, उसके बाद नहीं लौटा वापस, जिसकी परिजन कर रहे थे तलाश। इसी दौरान बुधवार को नदी के पास खड़ी मिली उसकी बाइक। इसके बाद उसकी नदी में की गई तलाश तो शव कर लिया गया बरामद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में काम पर जा रहे एक राजमिस्त्री की सड़क हादसे में हो गई मौत। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिजौली स्थित काशीनगर निवासी 55 वर्षीय देशराज अहरवार राजमिस्त्री का करते थे काम। बुधवार सुबह अपने साथी बलवान के साथ बाइक से काम पर जाने के लिए निकले थे वह। बबीना थाना क्षेत्र के मानपुर के पास पहुंचे ही थे दोनों, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आए एक 3 पहिया लोडर ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें देशराज की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि बलवान गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक की तलाश कर दी है शुरू। शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र में सीएम राइस स्कूल के प्राचार्य महेंद्र कुमार गुप्ता के घर हुई 1 करोड़ के लगभग की सनसनीखेज चोरी का पुलिस ने कर दिया खुलासा। थाना बदरवास, रन्नौत और इंदार पुलिस की संयुक्त टीमों ने पारदी गैंग सहित 7 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से करीब 4 लाख रुपए का माल और घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की बोलेरो कार की गई है बरामद। जानकारी के अनुसार 23 मई 2026 को बदरवास निवासी महेंद्र कुमार गुप्ता ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट कि अज्ञात चोर रात के समय उनके घर में घुसकर आधा किलो सोना 4 किलो चांदी और 10 लाख रुपए नगद लेकर हो गए रफू चक्कर, जिस पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों की तलाश करते हुए गैंग के 7 आरोपियों को कर लिया था गिरफ्तार। बदमाशों ने बताया कि करीब 1.5 महीने की रेकी के बाद प्राचार्य के घर को बनाया गया था निशाना। ललितपुर में बीती शाम 2 बाइकों की आमने सामने हुई भीषण टक्कर में एक किसान की हो गई मौत, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। घायलों में मृतक का छोटा भाई, बहू और दूसरी बाइक पर सवार 2 युवक हैं शामिल। 3 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया है रेफर। मृतक की नैगांव निवासी 55 वर्षीय रामदास के रूप में हुई है पहचान, जो अपने भतीजे की शादी के निमंत्रण पत्र बांट कर लौट रहे थे घर वापस। तभी राजघाट ललितपुर मार्ग पर ग्राम चौरसिल के पास हो गया है हादसा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। महोबा में पंचायत सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर दिया है शुरू। कबरई ब्लॉक अध्यक्ष अमित शिवरी के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक पंचायत सहायकों ने सहायक विकास अधिकारी को सौंपा 14 सूत्रीय ज्ञापन। उन्होंने 14 जून तक ऑनलाइन उपस्थिति का बहिष्कार करने की घोषणा और 15 जून को लखनऊ में बड़े आंदोलन की दी है चेतावनी। पंचायत सहायकों की मुख्य मांगों में वर्तमान में मिल रहे 6,000 रुपए के मानदेय को बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह करना या राज्य की न्यूनतम कुशल मजदूरी दूर करना है शामिल। वे अनुबंध व्यवस्था को समाप्त कर एक स्थायी और स्पष्ट सेवा नियमावली बनाने की भी कर रहे हैं मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स,
स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। झांसी में चारधाम यात्रा पूरी कर हैदराबाद लौट रही एक बुजुर्ग महिला की तेलंगाना एक्सप्रेस में तबीयत बिगड़ने के बाद झांसी रेलवे स्टेशन पर हो गई मौत। महिला को सफर के दौरान सांस लेने में हुई थी दिक्कत, जिसके बाद परिजनों ने रेलवे हेल्पलाइन से मांगी मदद। स्टेशन पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें अस्पताल किया रेफर, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उनकी हो गई मौत। हैदराबाद की ICL कॉलोनी निवासी 65 वर्षीय विद्यावती के रूप में हुई मृतका की पहचान, जो अपने भतीजे और अन्य परिवार के साथ गई थी चारधाम यात्रा पर। वहां से लौटते वक्त चली गई जान। हार्ट अटैक की बताई जा रही है आशंका। ललितपुर के ग्राम बरदेही में बांध किनारे एक लापता बुजुर्ग किसान का शत विशत अवस्था में पड़ा मिला शव। परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर घंटाघर मैदान में किया प्रदर्शन और गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने की मांग। जानकारी के अनुसार नया गांव निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग किसान धनीराम झा 31 मई की रात 9 बजे खेत से हो गए थे लापता, जिनके पुत्र ने 1 जून को जाखलौन थाने में गुमशुदगी कराई थी दर्ज। इसी बीच बीती शाम गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर ग्राम बरदेही में बांध किनारे शत विशत अवस्था में उनका शव मिलने से फैल गई सनसनी। परिजनों ने हत्या कर फेंके जाने का लगाया है आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। टीकमगढ़ के सागर बाईपास रोड पर बीती देर रात यात्री बस और कार की हो गई भिड़ंत। हादसे में कार चालक की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क से करीब 50 फीट दूर जाकर पलट गई कार और बुरी तरह हो गई क्षतिग्रस्त। जानकारी के अनुसार सागर से टीकमगढ़ आ रही ओरछा कंपनी की यात्री बस और एक लाल रंग की होंडा i10 कार के बीच आमने सामने हुई टक्कर। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह हो गया चकनाचूर और वाहन के अंदर बुरी तरह फंस गया चालक। मौके पर पहुंची पुलिस ने कटर की मदद से गेट काटकर चालक के शव को निकाला बाहर और गंभीर रूप से घायल लोगों को तत्काल पहुंचाया जिला अस्पताल, जहां उनका चल रहा है इलाज। पुलिस ने चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। महोबा शहर के पुराने प्राइवेट बस स्टैंड क्षेत्र में घर के बाहर खड़ी एक कार में तोड़फोड़ का मामला आया है सामने। देर रात बाइक सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों ने कार पर पथराव कर उसे कर दिया क्षतिग्रस्त। पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में हो गई कैद, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुरानी रंजिश का परिणाम है यह घटना। उनके अनुसार कुछ दिन पहले हुए विवाद और पुलिस कार्रवाई के बाद आरोपियों ने दोबारा हमला कर पहुंचाया नुकसान। मामले में कुछ लोगों पर धमकी देने और तोड़फोड़ कराने का लगाया गया है आरोप। टीकमगढ़ शहर में गहरा गया है गंभीर जल संकट। शहर के 27 वार्डों को पानी उपलब्ध कराने वाले बरीघाट डैम में अब केवल 15 दिनों का शेष बचा है पानी। मानसून आने में अभी 20 से 25 दिन का समय है बाकी, जिसके चलते शहर में अब हर तीसरे दिन नल से की जा रही है पानी की आपूर्ति। बरीघाट डैम का लगातार नीचे जा रहा है जलस्तर। स्थिति यह है कि बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इनटेक वाल्व पानी के स्तर से पहुंच गया है नीचे। अब प्लांट को भरने के लिए पनडुब्बी और मोटरों का लिया जा रहा है सहारा। भाजपा जिलाध्यक्ष सरोज राजपूत ने मेहरौनी विधायक मनोहर लाल पंत को लिखा है पत्र, जिसमें उन्होंने ललितपुर जिले में बने डैम से जमडार नदी में पानी छोड़े जाने की है मांग। शिवपुरी पुलिस की साइबर सेल ने गुम और चोरी हुए 120 मोबाइल फोन बरामद कर बुधवार को उनके असली मालिकों के कर दिए सुपुर्द। इन मोबाइलों की करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है कुल कीमत। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम में SP, ASP और साइबर सेल प्रभारी ने लोगों को वापस लौटाए उनके मोबाइल। अपना खोया हुआ मोबाइल वापस से पाकर लोगों के खिल उठे चेहरे और उन्होंने साइबर सेल का जताया आभार। सागर के गड़ाकोटा नगर में निकली सुनार नदी में बुधवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से मच गया हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से शव को निकाला गया बाहर। प्रारंभिक जांच में आधार कार्ड के अनुसार मृतक की खमरिया रहली निवासी 42 वर्षीय श्याम पटेल के रूप में की गई है पहचान। शव की स्थिति को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि करीब 2 दिन पुराना हो सकता है शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मौत के कारणों की जांच कर दी है शुरू। 18 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।